इस दुनिया में बदला लेने की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी। ऐसी कहानी बदला लेने की जिसे सुनकर यकीन नहीं होता। और इंसान की फितरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे समाज में के बीच में जो बदले को बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। लेकिन बदला लेने की आज की जो कहानी है वो एक अजीब कहानी है। ये कहानी है सरहद पार यानी पाकिस्तान से। पाकिस्तान से तो है लेकिन जो कहानी का बेस है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हमेशा उथल पुथल रहता है तालिबान और अमेरिका की वजह से। ये कहानी अफगानिस्तान से शुरू होती है। अफगान शाह नाम का एक नौजवान रहता था। अफगान शाह के हालात ठीक नहीं थे। वह पढ़ा लिखा तो था लेकिन अफगानिस्तान में सारे काम धंधे बंद थे। तो अफगान शाह पाकिस्तान में आ जाता है शरणार्थी के तौर पर। और जो अफगानिस्तान के पास सरहद लगती है वो पाकिस्तान में वहां से दाखिल हो जाता है। और पाकिस्तान में ही वो बाजोर जिले में रहना शुरू कर देता है। पाकिस्तानी हुकूमत उस वक्त अफगानी शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह देती थी। उसमें कोई इश्यू नहीं था कि भाई अफगान शाह जो है वहाँ आके रुक गया। अब बाजौर में रहता था, छोटी मोटी नौकरी करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है यास्मीन नाम की एक लड़की से। थोड़े दिनों में मोहब्बत हो जाती है दोनों को। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है घर वालों की रजामंदी से। अब दोनों बहुत खुश वक्त और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ वक्त के बाद उनकी एक बेटी होती है। इस दौरान रोजगार की तलाश में अफगान शाह बाजौर जिले से निकलकर पेशावर पहुंच जाता है। पेशावर में अपना छोटा मोटा काम करता है। जब छुट्टी होती तो अपनी फैमिली से मिलने बाजौर अपनी बीवी और बेटी के पास आ जाता था। कुल मिलाकर इनकी जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। अफगान शाह का एक दोस्त था। उसका नाम था गुलिस्तान। ये भी बाजौर में का ही रहने वाला था और पेशावर में काम करता था। अफगान शाह और गुलिस्तान दोनों जोगी दोस्त थे। अफगान शाह जो भी कमाता उसने बैंक अकाउंट तो नहीं खोला था कि शायद बहुत सारी वजह होंगी। शरणार्थी था, पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोलना, ये सारी वजह से थोड़ा सा सेविंग नहीं कर पा रहा था वो। इसलिए उसने क्या बोला कि जो उसका दोस्त था गुलिस्तान, वो सारी सेविंग के पैसे गुलिस्तान को देता था। क्योंकि गुलिस्तान पाकिस्तानी था और बाजौर में था, दोनों दोस्त थे। और वो वह कहता था कि पैसे तुम जमा करो, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा। अब बेटी भी बड़ी होगी, स्कूल में दाखिला दिलाना है, बाकी सारी चीज़ें हैं, कल बीमारी है, दवा है। तो धीरे धीरे अफगान शाह अपनी जमा पूंजी गुलिस्तान को देता रहा। वक्त बीतता गया कि 2018 आ जाता है। साल 2018 में अचानक अफगान शाह बाजौर पहुंचा। तो उसने अपने दोस्त गुलिस्तान से कहा कि जो पैसे मैंने तुम्हारे पास रखे थे मुझे दे दो, कोई ज़रूरत है, कुछ घर का काम है, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाना है। तो गुलिस्तान ने कहा कि इस वक्त तो उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम अभी बीमार हो, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें चलो दवा देता हूँ और तुम ठीक हो जाओगे। दोस्त अफगान शाह को शक नहीं था कि आपस में दोस्त हैं। इसके बाद अफगान शाह की गुलिस्तान वहां पर एक जगह है इनायत अली बाजार। वहां से वे दो इंजेक्शन लाता है और कुछ दवाएं। और वहां से आने के बाद बाजौर में एक नदी के किनारे दोनों की मुलाकात होती है। गुलिस्तान कहता है कि तुम्हारे लिए दवा लाया हूँ, डॉक्टर से पूछ लिया है कि तुम्हें बीमारी है, वो बता दी डॉक्टर को। उसको डॉक्टर के पास नहीं ले गया बल्कि उसके हालात डॉक्टर को बताए। उसने कहा डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, ये दवा दी है, तुम 2 दिन में ठीक हो जाओगे। और नदी किनारे उसने कहा कि एक काम करो, पहला इंजेक्शन जो है वो मैं तुम्हें लगा देता हूँ। और बोला कि मुझे मालूम है इंजेक्शन कैसे देते हैं। अफगान शाह को लगा कि उसका दोस्त है, कोई बात नहीं। उसने एक इंजेक्शन अपने हाथ से गुलिस्तान ने अफगान शाह को लगा दिया और दवा दी और बोला जाओ घर, घर जाके आराम करो, रात को दवा खा लेना, अगला इंजेक्शन कल लगवा लेना, या तो मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारे घर इंजेक्शन लगाने के लिए। अब अफगान शाह घर पहुंच जाता है अपनी बीवी और बेटी के पास। लेकिन घर पहुंचने के अगले 2 घंटे के अंदर
अफगान शाह की हालत बिगड़ जाती है। थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाता है। यास्मीन घबराई कुछ पड़ोसियों की मदद से अफगान शाह को अपने शोहर को अस्पताल ले जाती है। नज़दीक के अस्पताल जाती है तो डॉक्टर उसको मुर्दा करार देते हैं। अब अफगान शाह मर जाता है, बात आई गई होगी। अब सभी ने कहा कि वो बीमार था, इसकी वजह से शायद मौत हो गई। तो मौत की खबर सुनकर सभी उसके जानने वाले आते हैं। उसमें गुलिस्तान भी था, जो उसका दोस्त था जिसने इंजेक्शन लगाया। इसके बाद उसको दफना दिया जाता है और पोस्टमार्टम तो होता ही नहीं है। ना डॉक्टर मौत की वजह बताता, इसलिए कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ। लेकिन यास्मीन को अपने तरीके से पता करना था कि मामला है क्या। अच्छा, इत्तेफाक से जिस इलाके में लोग रहते थे तो उस वक्त वहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं हुआ करता था आसपास में, और जहाँ रिपोर्ट लिखा सके तो पुलिस के पास भी नहीं जाता, क्योंकि इतनी दूर कौन जाएगा। अब घर वाले पड़ोसियों ने कहा कि बीमारी से आम मौत है, लेकिन यास्मीन को ये बात हजम नहीं हुई। उसे लगा कि ये मामला गड़बड़ है, ये कत्ल है। अब यास्मीन ने एक जासूस और एक पुलिस अफसर के तौर पर खुद इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। वो पता लगाना चाहती है कि उसके शौहर की मौत की असली वजह क्या है। उसके बाद उसने कुछ लोगों के जरिए पता कराया जो इंजेक्शन और दवाई थी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की कि किस डॉक्टर को दिखाया गया। उसने जानकारी इकट्ठा की तो बहुत सारी चीज मैच नहीं की। गुलिस्तान ने जैसे बताया कि वो वहां से इंजेक्शन लेकर आया, उस डॉक्टर ने कहा था कि जो डॉक्टर का कोई नाम ही नहीं था, किस डॉक्टर से दवाई लेके आया था। और कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं मिला। जो दवा और इंजेक्शन दिए तो प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए, यानी जिसके ऊपर दवाई लिखी जाती है वो डॉक्टर का पर्चा होना ज़रूरी है, लेकिन वो भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें यास्मीन को एक मुकाम पर ले गई। इसके पीछे उसके पति शौहर की मौत के पीछे कहीं ना कहीं गुलिस्तान का हाथ है। और सॉलिड रीजन उसके पास ये था कि अफगान शाह ने यास्मीन को सब कुछ बता रखा था। उसने बताया था कि वो सेविंग करता है, घर में तो पैसे रख नहीं सकता, इलाका ठीक नहीं है, कल कोई चोर आ जाएंगे ले जाएंगे लूट कर, तो इसलिए गुलिस्तान के पास पैसे रखवाता हूँ। और उसने बाकायदा यास्मीन को सारा हिसाब किताब दे रखा था। इसी दौरान में जब गुलिस्तान से यास्मीन पूछती है कि अफगान शाह कुछ पैसे रखवाया करता था आपके पास, तो अफगान शाह कहता है कि वो पैसे मैंने अफगान शाह को वापस कर दिए थे। अब यास्मीन को अफगान शाह ने बताया था कि उसके पैसे हैं, वो बता रहा है कि पैसे भी अब सब दे चुका है। यहाँ से शक यकीन में बदल जाता है और उसे लगता है कि बल्कि यकीन नहीं, यकीन ही हो जाता है कि उसके शौहर की मौत के पीछे सिर्फ और सिर्फ गुलिस्तान का हाथ है। और उसने एक जहर भरा इंजेक्शन उसके शौहर को लगाया था जिसकी वजह से मौत हो गई, क्योंकि उसकी बीमारी इतनी गंभीर और सीरियस नहीं थी कि अचानक से मौत हो जाए। शायद पेट दर्द या कुछ ऐसी चीजें थी, और वे पुरानी भी नहीं थी, बस हाल में शुरू हुआ था। तो उसे लगा कि बिना डॉक्टर के दिखाए हुए, बिना प्रेस्क्रिप्शन के, बिना बिना कंपाउंडर के खुद से इंजेक्शन लगा दिया, और दूसरा इंजेक्शन दे दिया कि अपने आप लगा लेना। हालांकि उस दूसरे इंजेक्शन में कुछ ऐसा नहीं था, वो नॉर्मल इंजेक्शन था, पेन किलर टाइप का। तब पुलिस स्टेशन भी नहीं था, रिपोर्ट भी नहीं लिखाई, अपनी तरफ से तफ्तीश की। आखिरकार यास्मीन को यकीन हो गया कि अफगान शाह की मौत कुदरती नहीं थी, बल्कि ये कत्ल था। और कत्ल उसने उसके अपने दोस्त ने किया था। और उस कत्ल का मोटिव और मकसद ये था कि पैसे हड़पना, जो अफगान शाह ने अपने दोस्त के पास जमा कराए थे। जैसे ये सारी चीजें यास्मीन को दिमाग में यकीन पैदा कर देती है, तो बेचैन हो उठती है। वह अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी, अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करती थी। उसे लगा कि वक्त से पहले उसके शौहर को उसके दोस्त ने छीन लिया, अब वो उस बदला लेना चाहती थी। 6 महीने तक वे तमाम तरीके सोचने लगी। गुलिस्तान ने कि कई सोच उसके दिमाग में आई,
पहले सोचा कि उसको बर्बाद कर दें फाइनेंशियली, फिर सोचा कि उसके घर पर डाका डलवा दें, लेकिन खुद ही वो आइडिया बनाती और खुद इस आइडिया को ड्रॉप कर देती और किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अगले 6 महीने उससे कोई भी तरीका नहीं सूझा कि किस तरीके से बदला लिया जाए। इसी दौरान एक दिन अचानक उसे एक आइडिया आता है। उसने कहा कि वो गुलिस्तान से शादी करेगी। अच्छा, अब इसको विधवा हुए करीब 1.5 साल हो चुका था। यास्मीन की एक बेटी थी, लेकिन उधर दिक्कत ये थी कि गुलिस्तान भी शादीशुदा था, उसका एक बेटा था। अब ऐसे में वो दूसरी शादी कैसे करे? यास्मीन ने किसी तरीके से गुलिस्तान को पैगाम मैसेज भिजवाया कि तुम्हारा दोस्त था अफगान शाह और अब मैं अकेली हूं और जिंदगी पूरी सामने पड़ी है, एक बेटी है, तो अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मेरी बेटी का भी मुस्तकबिल भविष्य महफूज रहेगा। लेकिन गुलिस्तान तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि देखो, मैंने कभी तो इस नज़र से नहीं देखा तुम्हें। दूसरी बात यह है कि मेरा ऑलरेडी एक बेटा और बीवी है। तो ये बात चलती रही, मैसेज भिजवाती रही यास्मीन गुलिस्तान, और गुलिस्तान इनकार करता रहा। धीरे धीरे वक्त और बीतता गया। अब 2021 आ गया, लगभग 2.5 साल हो गए अब अफगान शाह की मौत को। यास्मीन बेचैन थी, ये कैसे बदले का मौका मिल नहीं रहा था उसको, शादी से इनकार कर रहा है। अब यास्मीन ने एक चाल चली। उसने गुलिस्तान से मिलने का फैसला किया और गुलिस्तान से कहा कि उसके पास काफ़ी सारा पैसा है और मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी कार खरीदो, एक अच्छा घर हो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो, तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी अच्छी हो, और तुम लोगों की मदद करते हो तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये पैसे मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कार दे दूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि तुम मुझे एक आसरा दो और मुझसे शादी करो। गुलिस्तान जो था वो लालची तो पहले से ही था। अब पैसे की बात सुन के वो लालच में पड़ जाता है। उसे लगता है चलो इतने पैसे आ रहे हैं, गाड़ी भी मिल रही है, अब जाकर वह शादी के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद करीब 6 महीने पहले यास्मीन और गुलिस्तान की शादी हो जाती है। अब लेकिन क्योंकि ऑलरेडी वो शादीशुदा था, पहली बीवी नाराज हो जाती है, इसलिए दोनों, गुलिस्तान और यास्मीन, अपना घर छोड़कर किसी दूसरे रिश्तेदार के घर जाते हैं और वो यास्मीन के साथ रहना शुरू करता है। कुछ दिन एक रिश्तेदार के पास रुका, फिर थोड़े दिन के बाद किसी और रिश्तेदार के यहाँ। अब यासीन को मौका नहीं मिल रहा था कि इससे बदला कैसे लिया जाए, क्योंकि उसकी शादी करने का जो मोटिव था वो तो उससे बदला लेना ही था। लगातार दूसरों के घरों में वो लोग रह रहे हैं। अब इसमें 6 महीने बीत जाते हैं और लगभग 2021 जुलाई का महीना आ जाता है। जुलाई के शुरू में यास्मीन कहती है गुलिस्तान से कि कब तक हम अपने रिश्तेदारों के घरों में रहते रहेंगे, कब तक इधर उधर भटकते रहेंगे। उससे अच्छा एक काम करते हैं कि एक घर किराए पर ले लेते हैं और वहां रहते हैं, पैसे तो हैं ही। इसके बाद वो लालच देती है कि मेरे पास भी पैसे हैं, और खैर किसी तरीके से जो है गुलिस्तान मान जाता है। फिर उसी इनायत अली बाजार, जहां पे पहले रहा करते थे, और वहां जहां अफगान शाह यानी उसके शोहर ने दम तोड़ा था, उसी इलाके में वो गुलिस्तान को अपने साथ ले आती है और एक घर 3,000 रुपये पर मंथ किराए पर ले लेती है। अब गुलिस्तान और यास्मीन और उसकी छोटी बेटी घर में किराए में रहने लग जाते हैं। पहली बार यास्मीन को मौका मिला कि घर में कोई और नहीं है, 3 लोग हैं, लेकिन अब उसका पहला चरण जो है वो पूरा हो चुका था साजिश का। अब ये था कि मारे कैसे, क्योंकि गला दबाकर मारना अकेले बस की बात नहीं थी। गुलिस्तान हट्टा कट्टा था, यास्मीन नाजुक सी थी। उसे लगा कि उस पर काबू नहीं कर पाएगी, तो क्या करे, जहर खरीदेंगे तो शक हो जाएगा लोगों को, वो पकड़ी जाएगी। तो मारने के लिए हथियार का क्या सोचने लगी, क्या हथियार होना चाहिए। इसका भी उसने एक हल निकाला। उसने कहा कि तुम दिन भर बाहर रहते हो काम के सिलसिले में, अपने बेटे से भी मिलते हो, दूसरी जो फैमिली है उसकी, उससे भी कभी कभी मिलता था गुलिस्तान, और मैं घर पे अकेली रहती हूँ, घर में पैसे भी हैं, तो यहाँ पर चोर लुटेरे हैं, आ सकते हैं, तो हम लोग अपनी हिफाजत के लिए एक पिस्तौल
खरीदना चाहिए हम लोगों को, ताकि उससे हमारी हिफाजत हो जाए। अब गुलिस्तान को बात समझ में आई। गुलिस्तान कहता है ये बात तो सही है। इसके बाद 13,500 रुपये में गुलिस्तान एक पिस्टल खरीद कर लाता है, मतलब यास्मीन के कत्ल का हथियार। अब यास्मीन कत्ल का हथियार भी उसी से मंगाती है, तो अब पिस्टल भी आ गई 13,500 रुपये में। यास्मीन ने कहा दिखाओ ये कैसे चलता है। बाकायदा गुलिस्तान से ही सब कुछ पूछा उसने। कहा कभी अगर घर में अकेली फंस गई, बेटी है, कोई आ गया, अपनी हिफाजत के लिए इसको कैसे चलाएं। तो गुलिस्तान ने उसे बताया कि इसमें ऐसे गोलियां भरते हैं और ऐसे ट्रिगर दबाते हैं। अब सब कुछ सीख गई थी। पहली बार अब यास्मीन को मौका मिलता है। उसने तय कर लिया था कि आज की रात गुलिस्तान से अपना इंतकाम लेना है, अपने शोहर की मौत का बदला लेगी वो। अब यास्मीन रात को जागी रहती है, गुलिस्तान सो जाता है। रात करीब 1 बजे उठती है बिस्तर से, दूसरे कमरे में जाती है जहां एक संदूक में पिस्तौल रखी हुई थी। पिस्तौल निकालती है, गोली भरती है, वापस जहां गुलिस्तान सोता है उसी कमरे में वापस आती है। अब यहाँ नींद में बेसुध गुलिस्तान की तरफ देखती है कि गुलिस्तान तो सो रहा है बेसुध होके, और ट्रिगर दबाती है, लेकिन गोली नहीं चलती। वो 2-3 बार लगातार बेतहाशा पागल की तरह ट्रिगर दबा रही है, लेकिन गोली चल नहीं रही। अब वो घबरा जाती है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी प्लानिंग फेल हो जाए। वो परेशान हो जाती है। इसके बाद वो वापस दूसरे कमरे में जाती है, फिर देखती है कि इसमें दिक्कत क्या है। फिर वो चैम्बर खोलती है जहाँ गोली फिक्स होती है, गोली चेक करती है, दोबारा गोली डालती है, फिर से वापस कमरे में आती है। अभी भी गुलिस्तान सो ही रहा है बेसुध। उसके बाद वे बिल्कुल उससे करीब जाती है, सिरहाने जाती है, और उसके सर पर बिल्कुल पास में पिस्तौल की नाल रख देती है। इस बार गोली चल जाती है। पहली गोली में गुलिस्तान का काम हो चुका था, लेकिन यास्मीन नहीं रुकती। इसके बाद वे दूसरी गोली उसके सीने में चलाती है। गुलिस्तान दम तोड़ देता है। यास्मीन उसे देखती है, उसकी नब्ज टटोलती है कि दूसरे, और फिर वापस से दूसरे कमरे में जाती है जहां संदूक था। संदूक में वापस पिस्टल रखती है, बाकी की गोलियां बाहर निकालती है और उसी बिस्तर पे आकर बैठ जाती है। ये सब कुछ हुआ रात करीब 1 से 1:30 के बीच, और 1 से 1:30 के दरमियान उसी बिस्तर पर बैठकर वे लगातार अपने शौहर को देख रही थी, जिससे सिर्फ अपने शौहर के कत्ल का बदला लेने के लिए उसने शादी की थी और 3 साल इंतजार किया था। और इस 3 साल के इंतजार के बाद आखिर उसका इंतकाम पूरा हुआ। अब वो पूरी रात बिस्तर पर बैठी रही। इसके बाद सुबह जैसे सूरज की किरणें आई, वो दरवाजा खोलती है और चीखती है कि मेरे शौहर को किसी चोर डाकू ने मार दिया। पड़ोसी उसकी आवाज सुनते हैं, पड़ोसी घर के अंदर आते हैं। इसके बाद देखते हैं खून में लथपथ लाश पड़ी है। गुलिस्तान की पुलिस को फोन किया जाता है। 3 साल पहले जब अफगान शाह की मौत हुई थी, तब इस इलाके में कोई पुलिस स्टेशन नहीं था, लेकिन 3 साल के अंदर वहां एक नया पुलिस स्टेशन खुल चुका था। खबर सुनकर पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। उस वक्त वहां इंस्पेक्टर थे इनायत अली। वो आते हैं, सारी तफ्तीश होती है, लेकिन उन्हें शक होता है क्योंकि अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग देर रात तक जागे थे। उन्होंने कहा कि हमने किसी को आते जाते नहीं देखा, रात में हम लोग जागे हुए थे। फिर पुलिस तफ्तीश जारी रखती है। तो 2-4 दिन बीत जाते हैं। इस दौरान में पुलिस को पुरानी कहानी का भी पता चलता है कि कैसे यास्मीन की शादी हुई थी अफगान शाह से, कैसे उसकी मौत थी। तो पड़ोसियों ने पता चलता है कि यास्मीन हमेशा अपने पति, अपने शोहर की मौत के लिए गुलिस्तान को जिम्मेदार मानती थी। अब तो पुलिस का माथा भी ठनका कि जिसे वो अपना शोहर का कातिल मानती थी, उसने उससे शादी क्यों की। इसके बाद धीरे धीरे छानबीन के बाद आखिरकार पुलिस को तलाशी में संदूक से वो पिस्टल मिली जिससे गोली चली थी। उस पिस्टल से गोली चली है, और जो खोखे बरामद हुए उसको टेस्ट के लिए फॉरेंसिक में भेजा जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो गोली मैच कर गई। इसका मतलब था कि गोली घर के अंदर से ही चलाई
और घर के अंदर से जो चलाने वाला था वो भी घर का ही था। अब पुलिस यास्मीन से सख्ती से पूछताछ की, बहुत ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यास्मीन ने एलानिया एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने ही गुलिस्तान को मारा है। मुझे अपने शौहर, अपने पति की मौत का बदला लेना था और अपने शौहर के कत्ल का बदला लेने के लिए मैंने गुलिस्तान से शादी की, 3 साल उसकी मौत का इंतज़ार किया। आज मेरा इंतज़ार और इंतकाम दोनों पूरा हुआ। इसके बाद यास्मीन को जेल भेज दिया गया। उस इलाके के आधे लोग यास्मीन को कातिल के तौर पे देखते हैं। बारजोड़ जिले में पाकिस्तान के आधे लोग उसके साथ हमदर्दी रखते हैं कि उसने इस तरीके से 3 साल तक अपने दुश्मन से बदला लेने का इंतज़ार किया, उसके साथ शादी की, उसके साथ सोई, उसके साथ रही और फिर अपने हाथों से उसे मौत के घाट उतार दिया। तो ये थी आज की कहानी सरहद पार पाकिस्तान से, अजीब बदले की, जिसमें एक औरत सिर्फ इसलिए शादी करती है क्योंकि उसे अपने पति की हत्या का बदला लेना था। तो आपकी क्या राय है इस कहानी को सुनने के बाद, कमेंट्स में बताइएगा। तो फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।